जानकी जी की कृपा के बिना, श्री जी की कृपा के बिना किसी जीव की शरणागति प्रभु को हो ही नहीं सकती। किसी की शरणागति नहीं हो सकती। आज तक जिनकी भी शरणागति भई है वो श्री जी नहीं कराई है। श्री जी के बिना शरणागति हो ही नहीं सके जीव की। कोई कहे कि सुग्रीव ने जब शरणागति ली अथवा विभीषण जी ने जब शरणागति ली तब तो सीता जी नहीं थी, तो कैसे शरणागति हुई? अरे देखने में भले सुग्रीव और विभीषण जी की शरणागति के समय श्री जी नहीं है, पर असलियत ये है कि श्री जी के कारण ही सुग्रीव और विभीषण की शरणागति हुई है। कैसे हुई है? जब रावण ने हरण किया सीता जी का और सीता जी लीला में कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, और उस समय जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से रावण का विमान निकला तो सीता जी ने क्या किया? उसी समय अपने आभूषण उतार के और उन आभूषणों को वस्त्र में बांध करके किधर को फेंका? जहां सुग्रीव बैठे थे वानरों के साथ। तो श्री जी ने अपनी पायल, अपना हार, अपने कुंडल, ये सब जो आभूषण भेजे, अरे उन आभूषणों के माध्यम से सुग्रीव ने श्री जी की शरण ग्रहण कर ली। धन धन राधिका के चरण, अपनी पायल दीना। श्री जी अपनी पायल किसी को भी दे देंगी क्या? रास्ते में तो बहुत लोग पड़े होंगे, रास्ते में तो बहुत लोग पड़े होंगे, सबको आभूषण दे दिए क्या? नहीं नहीं, उन्हें पता है इस सुग्रीव पर भगवान को कृपा करनी है अब, और जब तक मेरी कृपा नहीं होगी, मेरा आश्रय नहीं होगा, तब तक इस सुग्रीव को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री जी ने क्या किया? अपनी चरण की पैजनी, अपने आभूषण फेंक दिए और उन आभूषणों को सुग्रीव ग्रहण किए। तो मान लीजिए धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन धन धन, कमल के से बरन धन धन, राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर तरन धन धन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन,
जानकी के चरण धन धन, जानकी के चरण धन धन। तो अपनी पायल आदि आभूषण दे करके मानो सुग्रीव जी सिया जी की शरणागति ली। दिखाए ना उस समय प्रभु को। बोले विभीषण ने भी श्री जी की शरणागति ली। राम राम तो कब से कर रहे थे बताइए। राम राम विभीषण कोई आज से नहीं कर रहे हैं। रावण 71 चतुर्युगी जीवित रहा है। राम जी की आयु तो रावण से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। राम जी तो 24वीं चतुर्युगी की त्रेता के प्रारंभ में प्रकट हुए हैं। माने एक चतुर्युगी के प्रारंभ में प्रकट भी हुए भगवान और लीला भी पूरी कर दी है। और रावण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है रावण 71 चतुर्युगी जीवित रहा। अगर गुणा भाग करने लग जाइए तो लाखों करोड़ों साल। तो जब रावण 71 चतुर्युगी जीवित रहा है तो फिर विभीषण जी भी तो 71 चतुर्युगी जीवित रहे हैं। रावण के संगी संग तो जन्म है आगे पीछे। और जितने समय रावण ने तप किया है उतने समय विभीषण ने भी तप किया है। वह अंतर इतना है कि रावण ने तप करके हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, ये मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन निंद्रासन मांगे। लेकिन उस समय विभीषण जी ने तप करके केवल भगवान की निर्मल प्रेमा भक्ति मांगी। तो जितनी आयु रावण की है उतनी आयु विभीषण जी की है। जितना तप रावण ने किया है उतना तप विभीषण जी ने किया है। बस रावण ने अमरत्व मांगा और विभीषण जी ने भगवान की प्रेमा भक्ति मांगी। वो तो जन्म से ही भक्त हैं। और उसके बाद जितना बलशाली रावण है उतने ही बलशाली विभीषण है। कोई विभीषण कमजोर थोड़ो है। जितना बलशाली रावण है, बस रावण की नाभि में अमृत है, उसके 10 सिर हैं, 2-4 विशेषता ज्यादा है। वो विभीषण कमजोर नहीं है। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो वो खूब प्रबलता पूर्वक प्रतिकार कर सकते, वो कमजोर छोड़ो, लड़ सकते हैं रावण से। तो आयु भी उतनी है। भजन आज से नहीं कर रहे, जिस दिन से जन्म लिए उस दिन से भजन कर रहे हैं। पर मेरे भाई बहन बताओ तो सही, 71 चतुर्युगी भजन किए विभीषण जी, ये भगवान की शरण में क्यों नहीं गए? किसी ने हाथ पकड़ लिया था क्या उनका? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उनके पहले सबरी भगवत धाम चली गई, भगवान का दर्शन हो गया। कितनी बार अयोध्या उड़ के दर्शन करने गए, किसी ने रोका था क्या विभीषण जी को? शंकर जी दर्शन करने गए थे ठाकुर जी का अयोध्या में, विभीषण भी चले जाते। क्यों नहीं गए? ये नियम है। श्री जी की शरणागति के बिना गोविंद की शरणागति होगी नहीं। इतने दिन भजन किए, साधन किए, सब कुछ किए, बड़ी पवित्रता से रहते हैं। सुनौ पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नौ महो जीव बेचारी। सब बात ठीक है, पर भगवत शरणागति कब भई? जब जानकी जी लंका पधारी। संतों ने तो यहां तक कह दिया, ये जानकी जी लंका गई क्यों है? बोले रावण को तो भगवान वैसे भी मार देंगे, असलियत में विभीषण पर कृपा करने को जानकी जी लंका, क्योंकि आकर के वो शरण ग्रहण करेंगे नहीं। और जब तक जानकी जी लंका नहीं पधारेंगी तब तक बात बनेगी नहीं।